बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन लिखिएगा जी। राइट अ बायोग्राफिकल अकाउंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा सर अकाउंट के आगे क्या है? एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। जी, ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है जी। तो हम लोग अब उसको स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा was the daughter of हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। एक मिनट लीजिए जी। लिखेंगे अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। She was lucky enough that her parents were Muslims she was married to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in early age. It was her first marriage. She was also known as सर मैरिज के बाद क्या है? she was also known as Humaira and Umme Abdullah। जी, अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। She got the religious education direct from Allah direct from
अल्लाह, सॉरी, डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉफिट, अल्लाह नहीं लिखेगा, सॉरी, डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and became expert in religious matters to such an extent that even the women consulted her in religious issues even in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after Prophet's death, Prophet's companions also seek her guidance, बल्कि हर छोड़ दें, seek guidance. सर डेथ के बाद क्या है? प्रॉफिट डेथ के बाद आएगा that the companions seek guidance to हाँ जी, उसके बाद लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ बनता है जी, बताएं नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा कितनी लाइन जो अभी सिर्फ 3-4 लाइनें हुई हैं। चलिए ओके, फिर इसी कंटिन्यू करेंगे. शी वाज आल्सो expert in Quran, Hadith, fiqh, F-I-Q-H, fiqh, poetry, मेडिसिन, फिक के बाद पोएट्री, मेडिसिन, अरेबियन हिस्ट्री, and genealogy, 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 etc. Imam Zuhri says about her knowledge, एक मिनट, जी हाँ जी, हमने लिखा कि इमाम ज़ुहरी wrote about her knowledge. अब इनवर्ड कॉमा स्टार्ट करेंगे. If the knowledge of
all men. And the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were put together the knowledge of Hazrat Aisha would exceed it all. Inward comma close. सर ये किन इमाम का है? इमाम ज़ुहरी, ZUHRI, ज़ुहरी. सर हजरत आयशा वुड के बाद क्या है? Hazrat Aisha would exceed it all, comma close. आगे लिखेंगे सर जी. सर एक तो नॉलेज ऑफ के बाद क्या है? If the knowledge the of knowledge all of- men and the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were put together. ठीक है सर. जी. ओके, उसके बाद बल्कि उसी में कर लेंगे. She also took part in battle of Uhud and battle against Banu Mustalik. सर बनु मुस्तलिक, ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको चेक कर लेंगे. मुस्तलिक, ये लिख दिया मैंने जी. उसके बाद लिखेंगे शी nursed the wounded soldiers, या कंपेनियंस कहना चाहें, कोई लफ्ज भी लिख सकते हैं. अब आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जी. न्यू पैराग्राफ बनाएंगे. Many verses were revealed because of her. For example, the verses regarding the permission of the tayammum, permission of the tayammum. जी. उसके बाद लिखेंगे परमिशन ऑफ द तयम्मुम के बाद लिखें अल्लाह revealed the initial verses of Surah Nur
टू प्रूव हर सर वर्सेस के बाद क्या है? ऑफ सूरा नूर, टू प्रूव हर इनोसेंस, when hypocrites decharacterized her. एक लाइन यहीं पे लिख लें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। शी आल्सो टुक पार्ट, बल्कि टुक पार्ट ना कर लेड करें। शी आल्सो लेड द आर्मी अगेंस्ट हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन बैटल ऑफ सर कैमल। सर हजरत कौन से थे वो अगेंस्ट जिनसे लड़ा था? हजरत अली इन बैटल ऑफ जमल या कैमल। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा is ranked among the prominent companions of Prophet sallallahu alaihi wasallam. She narrated about 2210 ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She was the pioneer of सर devising. वॉज दी के बाद क्या है? She was was the the pioneer, pioneer, pioneer of devising a system सर ऑफ के बाद क्या है? devise, DEVISING, a system of coordination of Holy Quran and Sunnah. The eminent
jurists, Jurists, jurists. And theologians, 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 like Imam Abu Hanifa, and Imam Bukhari followed the principles laid down by her. अब हम लोग ऐसे करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had great love for her. He had even a race competition with her twice. During his last illness, he shifted in her apartment. सर लास्ट के बाद क्या है? Illness, he shifted in her apartment with the permission of other wives. He died in her laps and even buried in her apartment too. जी, उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइएगा। All the rightly guided caliphs had great regard for her.
स्पेशली हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो respected her great Sir, sir, he had made P के बाद क्या है? Dash especially. क्या Sir, ये all the rightly guided fellows had made the dash. regard Just really. especially Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हु respected her great because of Prophet's attachment with her. He had fixed for her an annual allowance of 12,000 dirham. While it was 10,000 for other wives. She herself acknowledged it in these words. अब इन्होंने कॉमा स्टार्ट करेंगे. इब्ने खत्ताब has done me great favor after the death of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inward comma close. नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे. She was a very pious and God-fearing lady. सर गॉड के बाद क्या है? God-fearing, अल्लाह से डरने वाली लेडी. She would offer extra prayer along with obligatory prayers. She
purchased and freed the slaves. She was very particular about the pilgrimage. She was also very generous once his nephew Hazrat Abdullah bin Zubair sent $100,000 dirham यानी 1,00,000 dirham as a gift which she spent before the fall of night. She died in 58 Hijri and buried in Jannatul Baqi. At the time of her death, she was 73 years old. जी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई पॉइंट कोई चीज़ अगर है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ये अभी जो है ना 10 मिनट में इसको वो आपको लिंक भेज देता हूँ, तो एक दफ़ा लिंक को रूटीन बनाया करें। एक दफ़ा आप लोग इस लिंक में जाकर उस वीडियो को ज़रूर सुना करें। उससे ये होता है कि अगर आपकी कोई लाइन मिस हो गया, चाहे अभी नहीं सुना रात को सुन लिया करें, नो प्रॉब्लम। वो साथ साथ उसको ना क्या कहते हैं कंपेयर कर रहे हैं, साथ नोटबुक सामने रख लिया करें। एक फ़ायदा ये होगा आपकी करेक्शन हो जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है ना कम से कम इसे आसानी के साथ क्या कहते याद हो जाएगा। बाद में सिर्फ एक दफ़ा रिवीजन करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। आपको यही मशवरा है कि आप लाजमी तौर पर एक रूटीन बनाएं कि रात को चाहे जो है ना वो कोई मैक्सिमम 20-25 मिनट की वीडियो होती है, तो 20-25 मिनट लगा के आप इसको ज़रूर सुना करें। इस तरह आपकी तैयारी भी हो जाएगी। जी कोई पॉइंट कुछ चीज़ डिस्कस करने वाली किसी की कोई है तो मुझे बताएं। किसी की कुछ इशू, कोई पॉइंट, कोई चीज़ जो क्लियर ना हुई हो। जी हो गया क्लियर सब तक?